नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। बीजेपी सत्ता में आई, उसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। जी हां, गुजरात को मीडिया के लोग हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी कहते थे। गुजरात पहला राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में आई, और जिस जमाने में बीजेपी के सिर्फ 2 संसद सदस्य थे, उसमें से एक मेहसाना से था। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि गुजरात में बीजेपी सत्ता में कैसे आई थी। दोस्तों, गुजरात में बीजेपी को सत्ता में लाने में कुख्यात माफिया डॉन अब्दुल लतीफ का बहुत बड़ा योगदान है। जी हां, अगर अब्दुल लतीफ नहीं होता तो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आती। अब्दुल लतीफ इतना कुख्यात डॉन था कि उसने सबसे पहले AK-56 इस्तेमाल भी किया था और 12 पुलिसकर्मियों सहित 150 से ज्यादा लोगों का मर्डर किया था, जिसमें राधिका जिमखाना मर्डर बहुत फेमस भी हुआ था। राधिका जिमखाना क्लब में लतीफ ने अंधाधुंध गोलीबारी करके एक साथ 35 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लतीफ के ऊपर कांग्रेस और जनता दल दोनों के नेताओं का प्रभाव था। लतीफ की इतनी पहुंच थी कि वो मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल के चैम्बर में बगैर अपॉइंटमेंट के चला जाता था और तस्करी, सोने चांदी की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, इसमें अरबों रुपए कमाता था और उसने नेताओं को हिस्सा भी दिया जाता था। यदि लतीफ या लतीफ के गैंग के किसी गुर्गे को कोई हिंदू लड़की पसंद आ जाती थी तो वो रातों रात उसे उठा लिया जाता था। लतीफ जब चाहे तब किसी हिंदू का बंगला, दुकान खाली करवा लेता था। उस समय भारतीय जनता पार्टी गुजरात में संघर्ष के दौर में थी। नरेंद्र मोदी, शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल साइकिल, स्कूटर पर चप्पल पहनकर घूमते थे। एक दिन गोमतीपुर में बीजेपी की एक सभा थी और भाषण देते देते केशुभाई पटेल ने जोश में बोल दिया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तब अब्दुल लतीफ का एनकाउंटर करवा दिया जाएगा। ये बोलने के बाद वो डर गए, उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। लेकिन गुजरात की जनता के अंदर एक संदेश गया कि आखिर ये कौन सी पार्टी के लोग हैं जो अब्दुल लतीफ के गढ़ में उसके एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। और केशुभाई पटेल के इस भाषण के बाद जब चुनाव हुआ तब गुजरात में बीजेपी की 35 सीटें आई, जो अपने आप में बहुत बड़ी विजय थी। उसके बाद बीजेपी ने अब्दुल लतीफ और उसके गुर्गों के खिलाफ मोर्चा खोल डाला और अगले चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई और अपने वादे के मुताबिक शंकर सिंह वाघेला ने अब्दुल लतीफ का एनकाउंटर करवा दिया। अब्दुल लतीफ का एनकाउंटर भी बड़े जोरदार तरीके से हुआ था। जी हां, शंकर सिंह वाघेला के सामने DSP जडेजा आए और बोले कि सर, लतीफ का एनकाउंटर करना चाहता हूं क्योंकि इसने मेरे इंस्पेक्टर झाला का मर्डर किया था जब वो अपनी गर्भवती पत्नी को देखने के लिए छुट्टी पर जा रहा था। अब्दुल लतीफ को गिरफ्तार किया गया और नवरंगपुरा स्थित पुराने हाई कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी। पेशी के पहले दिन DSP जडेजा ने कहा, दाबेली खाओगे? लतीफ ने बोला, हाँ खाऊंगा। तो उसे हथकड़ी खोल दी गई और फिर उसे 8 गोली मार दी गई और मीडिया में कह दिया गया कि लतीफ ने नाश्ता करने के लिए हथकड़ी खुलवाई और भागने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप वो मारा गया। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने एक और बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने अशांत धारा एक्ट लागू कर दिया, यानी कि गुजरात के विभिन्न शहरों में बहुत से इलाके चिन्हित कर दिए गए और इन इलाकों में किसी हिंदू की प्रॉपर्टी कोई मुस्लिम नहीं खरीद सकता। और उसके बाद बीजेपी गुजरात से होती हुई मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बंगाल और सब जगह बढ़ती चली गई और आज केंद्र में 303 सीटों के साथ सत्ता में विराजमान है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ
उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।